सबसे पहले आप सभी छात्रों का अपने कोचिंग क्लास सनशाइन कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी क्लास 11। आज हमने आप लोगों को बताया था कि आज शाम को जो है 5 बजे से अनुक्रम तथा श्रेणी का क्लास चलेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि n बराबर n इंटू n प्लस 1 दिया है। इस अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को निकालिए। यानी जो है हमारे 11th क्लास के प्रश्नावली 9.1 अनुक्रम तथा श्रेणी में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, यानी इसके आधार पे जो है हमको प्रथम 5 पद को निकालने हैं। यानी एक बार a1, a2, a3, a4 और a5 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद a1 बराबर ज्ञात करते हैं। तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी a1 इक्वल टू 1 और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 यानी a1 इक्वल टू 3। इसको ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही दूसरा पद हम लोग निकालते हैं a2 बराबर क्या होगा। तो a2 बराबर n के जगह पे 2 रखेंगे और n के जगह पे भी 2 रखेंगे प्लस 2, यानी an ज्ञात करना है। देखिए an बराबर n इंटू n प्लस 2 दिया है तो n के जगह पे जब 2 रख रहे हैं तो n के जगह पे भी यहाँ पे भी 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रखेंगे। तो a2 इक्वल टू 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, यानी a2 इक्वल टू 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8। वैसे ही तीसरा पद निकालना है, यानी a3 इक्वल टू n के जगह पे 3 पुट कर देंगे, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी a3 इक्वल टू 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, यानी a3 इक्वल टू 15। वैसे ही चौथा पद हो जाएगा a4, यानी n के जगह पे आप 4 रख देंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी 4 इंटू 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 4 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी चौथा पद जो है कितना आ गया, 24 आ गया। ऐसे ही पांचवा पद निकालना है a5, तो n के जगह पे 5 रख देंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, यानी 5 इंटू 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, 5 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, यानी अनुक्रम जो है हमारा हो गया a1 यानी 3, a2 इक्वल टू 8, a3 इक्वल टू 15, a4 इक्वल टू 25 और a5 इक्वल टू 35। ये हमारे जो है प्रथम 5 पद हो गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिख लेते हैं सबसे पहले an बराबर n इंटू n प्लस 1, यानी हमको प्रथम पद निकालना है, यानी 1 निकालना है तो n के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1, यानी a1 इक्वल टू 1 और 1 को ऐड करेंगे 2। इस प्रकार a2 निकालेंगे, यानी n के जगह पे 2 रख देंगे तो 2 बट्टा 2 प्लस 1, यानी a2 इक्वल टू 2/3। ऐसे ही तीसरा पद निकालना है a3, तो n के जगह पे 3 रख देंगे, नीचे भी रख देंगे 3, यानी a3 इक्वल टू 3/4। चौथा पद निकालना है, यानी n के जगह पे 4 रख देंगे तो 4 प्लस 1, यानी a4 इक्वल टू 4/5। पांचवा पद निकालना है तो n के जगह पे 5 रख देंगे तो 5/5 प्लस 1, यानी a5 इक्वल टू 5/6। अब जो हम लोग देख लेते हैं लगातार पद, यानी a1 का मान 1/2, a2 का मान जो है 2/3, a3 का मान 3/4, a4 का मान 4/5 और a5 का मान आ गया 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है an बराबर 2 का पावर n, यानी इसके जो है प्रथम 5 पद को निकालना है तो a1 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 1, यानी a1 बराबर 2। दूसरा पद निकालना है a2, तो n के जगह पे 2 रख देंगे, यानी 2 का पावर n का मान जो है 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। a3 निकालना है, यानी 2 का पावर n के जगह पे 3 रख देंगे, यानी a3 बराबर 2 का क्यू करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 और 4 से 2 में गुणा करेंगे 8। फिर इसी प्रकार a का पावर 4 निकालना है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, n के जगह पे 4 रख देंगे, यानी a का पावर 4 इनटू 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। 16 कैसे देखिए, 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, वैसे ही a का पावर 5 निकाल लेते हैं तो a का पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 5, यानी a5 इक्वल टू 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी ये जो है प्रथम 5 पद हो गए 2, 4, 8, 16 और 32।
ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है an इजकल टू 2n माइनस 3/6। तो प्रथम पद निकालना है a1 इजकल टू, तो n के जगह पे 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3/6, यानी a1 इजकल टू 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस 3/6, 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 1/6 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा पद a2 निकालना है, तो n के जगह पे 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3/6, यानी 2 में से 2 जाएगा 4, 4 2 दूना 4 माइनस 3/6, 4 में से 3 जाएगा 1/6, a3 निकाला, यानी तीसरा पद, तो 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 6 माइनस 3/6, 6 में से 3 जाएगा 3/6, a4 निकाला, यानी चौथा पद, तो 2 से 4 में गुणा करेंगे, n के जगह पे 4 रख देंगे, यानी 2 चौके 8, 8 में से 3 को घटाएंगे और बट्टा में 6, 8 में से 3 जाएगा 5, 5/6, पांचवा पद निकालना a5, तो 2 n के जगह पे 5 रख देंगे, माइनस 3/6, 2 5 10, 10 में से 3 जाएगा 7/6, यानी प्रथम 5 पद हो गए माइनस 1/6, 1/6, 3/6, 5/6 और 7/6। ऐसे ही आप लोग जो है यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि an बराबर -1 के पावर n माइनस 1 5n प्लस 1, यानी n के जगह पे जो है 1 निकालेंगे, प्रथम पद निकालना है तो n का मान 1 रखेंगे, तो -1 के पावर 1 माइनस 1, 5 के पावर n के जगह पे 1 रखेंगे प्लस 1, यानी a1 इजकल टू -1 का पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है। तो -1 का पावर 0 है, यानी इसका मान हो जाएगा -1 और 5 का स्क्वायर 25, यानी a1 इजकल टू -25। a2 निकालना है, यानी दूसरा पद, तो -1 का पावर 2 माइनस 1 इंटू 5, 2 प्लस 1, -1 2 में से 1 जाएगा 1 इंटू 5 का पावर क्यू, -1 से -1 का पावर 1 है तो -1, 5 का पावर क्यू है तो हो जाएगा 125, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पचे 125, -1 से 125 में गुणा करेंगे तो -125। a3 निकालना है, यानी तीसरा पद, तो n के जगह पे 3 रख देंगे, -1 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 5, 3 प्लस 1, n के जगह पे 3 रखे हैं, -1 का 3 में से 1 जाएगा 2, 5 और 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 का पावर 4 दिया, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125, पचे 625, 5 का पावर 4 इक्वल टू 625 हो गया। अब देखिए चौथा पद क्या कर रहा है, a4, यानी -1 का पावर 4 माइनस 1 5, 4 प्लस 1, यानी -1 का पावर क्यूब 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5। अब हम लोग देख रहे हैं किसी भी संख्या के पावर में यदि विषम संख्या हो तो उसका जो है उसका जो चिन्ह रहता है वही हो जाता है, यदि सम संख्या आता है इसके पावर में तो चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है। तो -1 का पावर 3 यानी 3 विषम संख्या तो -1, और 5 का पावर 5 है तो 5 का पावर 5 होता है 3125, तो -1 से 3125 में गुणा करेंगे तो -3125। चौथा पद देखिए, पांचवा पद a5 इक्वल टू -1 का पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 का पावर 5 प्लस 1, यानी a5 इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 6, a5 इक्वल टू -1 का पावर 4 करेंगे, अभी बताया कि विषम संख्या हो तो वही चिन्ह रहेगा और सम संख्या तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1 इंटू 5 का पावर 6 है तो जो है 5 का पावर 5 इतना होता है, 5 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 5 इसमें गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 के लिए 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 12 के लिए 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 3 15, यानी 15,625। तो a का पावर 5 यानी 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 15,625, यानी प्रथम अब 5 पद कौन कौन से हो गए, तो पहला पद हो गया -25, दूसरा पद हो जाएगा -125, तीसरा पद हो जाएगा 625, चौथा पद -3125 और पांचवा पद 15,625। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं हम लोग। वैसे ही ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 10 में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए, यानी वांछित पद मतलब दे दिया है कि हमको 17वां पद निकालना है और यहाँ पे 24वां पद निकालना है इस इक्वेशन में रह के। तो an बराबर दे दिया है 4n माइनस 3, कह रहा है वांछित पद निकालना है, यानी a17 और a24 निकालना है। तो एक बार जो है n के जगह पे 17 रखेंगे और एक बार n के जगह पे 24 रखेंगे। तो एक बार ये 17 रख के निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 17 माइनस 3,
तो 17 से 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा 68 माइनस 3, 68 में से 3 जाएगा 65, यानी A17 जो है 65 आ गया। अब आ रहा है A24, A24 बराबर 4 × 24 माइनस 3, n के जगह पे 24 रख दिए, 4 से 24 में गुणा करेंगे हो जाएगा 96, 96 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 93। यानी इस समीकरण में जो है, इस अनुक्रम में, इस श्रेणी में जो है कह रहा है इसका वांछित पद यानी A17 और A24 हमको निकालना है। वैसे ही चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है an = n² / 2 का पावर n, वांछित पद ज्ञात करना है यानी A7, n के जगह पे 7 रख देंगे तो n² यानी 7 का स्क्वायर बटा 2 का पावर 7, यानी an बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 का पावर 7, तो 2 के पावर 5 पे 32 होता है, तो 32 दूना 64 और 64 दूना 128, यानी A7 = हो जाएगा 49/128। ठीक है, अब कह रहा है, हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? an बराबर -1 का पावर n - 1 n का पावर क्यूब a9, यानी n के जगह पे जो है 9 को रखना है, यानी a9 = -1 का पावर 9 - 1 और n का पावर क्यूब है यानी 9 का पावर क्यूब, तो -1, 9 में से 1 जाएगा 1 और 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 729, यानी a9 = -1 का पावर, अभी यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है तो इसका चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा और 1 से 729 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। वैसे ही जो है कह रहा है A20 यानी A20, इसका वांछित पद निकालना है A20। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? an बराबर n × n - 2 n + 3 यानी A20 निकालना है, तो n के जगह तो 20 रख देंगे। A20 = n का मान 20, 20 - 2 × 20 + 3, तो A20 = 20 × 20 में से 2 जाएगा 18 और 20 और 3 23, यानी A20 = 18 दूना 36, 360/23, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सनशाइन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।